हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हम हर सुबह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज दिन है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी में मैं आपको करवाऊंगा क्या है, स्टॉक मार्केट बबल के बारे में। ठीक है दोस्तों, न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है और ऐसा एक सॉफ्ट सा टॉपिक है जिसमें अगर सवाल पूछा जाए बच्चों को जो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या मार्क करें क्या ना करें समझ नहीं आता। ठीक है, थोड़ा ब्रॉडर अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को समझ लें शायद हमारे ऑप्शन मार्क हो पाए। ठीक है दोस्तों, 100 सेकेंड 102 डेज हो गए हैं जो 2 मिनट चलते हुए, तो सेंचुरी हो जाती है। अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इसलिए बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि सस्टेन्ड एफर्ट से ही हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तब से, तो एफर्ट करते रहिए, मेहनत का फल मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए रैपिडली चलते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों कि यहाँ पर एक जो सवाल उठता है कि कोविड चल रहा है, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव एक्सेट्रा, कि मार्केट्स राइज करती हैं लेकिन इकोनॉमी में रिसेशन नजर आता है कि इकोनॉमी तो आगे नहीं चल रही है, हो क्या रहा है, मार्केट्स राइज कर रही हैं या रिसेशन, ये साथ साथ कैसे हो रहा है। तो दुनिया भर में जैसे देखा गया फर्स्ट वेव के बाद जब कोविड आया कि उसके बावजूद सब जो बंद हो चुका था, मार्केट्स ऑल टाइम हाई चली गई। एक बार जब कोविड में लॉकडाउन लगा तो मार्केट्स ने बिल्कुल फॉल दिखाया, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने नए मुकाम छुए। इवन कि हमारे देश में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था। ओके, देन अब ये रिकवरी है या ये बबल है, बबल है ना, ये बात आनी शुरू होगी। व्हाट इज बबल। तो हमारे देश में जैसे दोस्तों कि जैसे नीचे गिरी इकोनॉमी तो उसके बाद लेकिन इकोनॉमी ने राइज भी शुरू किया, तो वो बोलते हैं वी शेप जो दिखाया है इसने जो रिकवरी। लेकिन इस पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इकोनॉमी नीचे गिरी थी तो कुछ ऊपर आई, तो कुछ सेक्टर्स ऊपर आए, सारी इकोनॉमी ऊपर नहीं आई। जैसे जो इकोनॉमी घर से चल सकती थी, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर घर से चल सकता था, या फिर IT सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर, उसमें उछाल देखा गया। लेकिन बहुत सारी इकोनॉमी और चली गई नीचे, तो इसलिए इसको इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि ये के शेप्ड रिकवरी हुई, नॉट वी शेप। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ टोटली, कुछ नीचे भी चले गए, बहुत ज्यादा वो बर्बाद भी हो गए। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं रिकवरी में अगर हम बोलें कि कंप्लीट रिकवरी, दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, इसलिए वी शेप्ड है या के शेप्ड है वो डिबेट का मैटर है, हमें पता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं सिंस इकोनॉमी तो रिकवर हो ही गई है तो इसीलिए एक बुल मार्केट, मतलब आने वाला समय बहुत अच्छा समय होगा एंड जो कंपनीज के स्टॉक और राइज करेंगे। आप खरीदिए, आपका पैसा अगर आप 100 लगाएंगे तो आपको कुछ समय में 200 300 400 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बुल मार्केट, मतलब एक बियर होता है इसका उल्टा, बुल मार्केट की एक्सपेक्टेशन आ गई। एंड देन लेकिन कुछ बाकी कह रहे थे सर ये बबल है कि जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के जो प्रोडक्ट बिकता है वो प्रोडक्ट बिकने में कोई तेज उछाल नहीं आया। ऐसा नहीं था कि अगर मान लीजिए बैंक का स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है तो बैंक्स ने बहुत सारे जो और क्रेडिट देना शुरू कर दिया है, बैंक्स के प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। तो वो कह रहे हैं इसलिए बबल है, अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, लेकिन ऊपर स्टॉक की प्राइस जो एकदम ऊपर जाती जा रही है, विच इज नॉट वेरी रैशनल थिंग टू सी। ठीक है, तो इसलिए जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं इसको बबल लिखते हैं। ओके, बबल होता क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में सिंपल सी बात है कि रैपिड प्राइस एस्केलेट हो जाए किसी चीज की, एंड देन उसके बाद जैसे जनरली अगर शेयर मार्केट में शेयर्स की बात करें तो, लेकिन ये जो फास्ट इन्फ्लेशन है उतनी ही रैपिडली जो डिक्रीज भी हो जाती है प्राइसेस, एंड हम बोलते हैं एकदम से क्रैश कर गई प्राइस, या इसको हम बोलते हैं बबल बर्स्ट। ठीक है, जितना रैपिड एस्केलेशन है उतना ही रैपिड जो उसका ये जो डिक्रीज भी है, जिसको डेस्केलेशन भी कह सकते हैं। ओके, अभी एक जो नोबेल प्राइज विनर एक हैं जो रॉबर्ट शिलर कैसे इसको डिफाइन करते हैं, वो सिंपल सी बात बोलते हैं, जैसे हमें जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे वो बोलते हैं कि जो ये कि बबल बनते क्यों है, जो बबल की डेफिनेशन देने की ट्राई करते हैं कि वो कहते हैं जो मार्केट में जो न्यूज़ फैलती है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस की जो उसका स्टॉक का प्राइस 10 से ना पता इतनी जल्दी देखो 15 का पहुंच गया, 50% इंटरेस्ट 50% रिटर्न मिला, तो उससे ना नए नए तरह के इन्वेस्टर्स का एंथुसियाज्म बढ़ता है। अगर मैं आपको ना कोविड के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जो घर पर बैठ के काम कर रहे थे, उनकी सैलरीज एक्सेट्रा में कोई कट नहीं हुआ, लेकिन सिंस बाहर नहीं जा पा रहे थे एक्सेट्रा तो उनकी स्पेंडिंग खत्म हो गई। स्पेंडिंग जब खत्म हो गई तो उसके कारण क्या हुआ, खर्चे खत्म हो गए, तो लेकिन इनकम आ रही थी, उनके पास स्पेयर इनकम आनी शुरू हो गई, एंड उस स्पेयर इनकम को उन्होंने जो स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू किया। ऐसा अखबार लिखते हैं, इकोनॉमिस्ट मैगजीन है उसने भी लिखा, तो यही बोलते हैं कि स्पेयर इनकम के कारण जो मार्केट में पैसे लगे, एंड वो बोलते हैं कि इवन की जो फर्स्ट टाइम बहुत सारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी देखने को मिले, इवन की इन कंट्रीज लाइक इंडिया। हम इंडिया में बात करते हैं, सेबी की रिपोर्ट भी है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स इंडिया में इतने सारे ऐड हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, कि ये अनपैरेलल्ड है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। देन उसके बाद साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन हो रही है कि एक इंसान दूसरे इंसान को बता रहा है मैंने भी कब लगाया, मेरा भी पैसा बनना शुरू हो गया, एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्टोरीज एम्पलीफाई होनी शुरू हो जाती हैं कि सभी पैसा कमा
रहे हैं, मजा आ रहा है, तो बहुत नए नए तरह के इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आने शुरू होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे इवन कि हमने देखा भी अपने देश में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स आने को हमें देखने को मिले। देन दोस्तों एक दूसरे के जो सक्सेस से कि उसने भी कमा लिया, कोई किसी को एनवी कर रहा है, अरे भाई उसने कमा लिया मुझे भी कमाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि एनवीएसनेस आ रही है कि उसका जैसे होता है ना, उसका रैंक आ गया, मेरे को भी रैंक निकालना पड़ेगा, तो मैं भी थोड़ी और मेहनत करता हूं। तो इसलिए एक गैम्बलर्स एक्साइटमेंट बिल्ड होनी शुरू हो जाती है मार्केट में, एक तरह से बिहेवियरल एस्पेक्ट है। जो लोग बहुत सारे जल्दी ल्योर ऑफ क्विक मनी में मार्केट में उतर जाते हैं कि हम भी पैसा लगाते हैं, तो उससे बोलते हैं बबल बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि अंडरलाइंग एसेट तो उसका कोई ऐसे उसमें चमत्कारी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन लोग बहुत सारे पैसा लेकर आ गए। तो कंसर्न्स क्या है दोस्तों? कंसर्न्स यही है कि इरैशनली हाई लेवल है प्राइसेस की, जो स्टॉक्स की, कि उसके अंडरलाइंग जो कोई एसेट की उतनी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्यों इतना ऊपर एसेट जो प्राइस जा रहा है। इससे होगा क्या, जो इन्वेस्टर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एंड जो बहुत सारे इन्वेस्टर जो फर्स्ट टाइम आए थे इतनी एंथुजियाज्म से, उनका जब वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दे विल बी परमानेंटली ड्रिवन अवे, वो परमानेंटली चले जाएंगे मार्केट से दूर, एंड मार्केट बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टर्स को लूज कर देगी परमानेंटली, क्योंकि क्विक मनी के चक्कर में वो आए थे, क्विक मनी उनकी नहीं बनी तो उनको नुकसान हो गया। ठीक है, पास्ट में .com बबल हुआ यूएस में, उसके बाद हाउसिंग बबल था 2007 का, जिसको हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कई बात नाम भी देते हैं, जिसके जो असर ऐसा था कि इंडियन, अगर हम देखें जो इंडियन जैसे स्टॉक्स है निफ्टी 50 या नैस्डैक, तो ये जो पर्टिकुलरली जिस लेवल पर 2007 में पहुंच गए थे, उनको वो सेम उतनी बुरी तरह क्रैश किए, वो सेम लेवल रिकवर करने में 7 से 8 साल लग गए। 2014-15 में जाके वो सेम लेवल आया था जहां पे 2007 में थे। चाइनीज इकॉनमी तो रिकवर ही नहीं हो पाई, आज तक 60% वैल्यू पर ही है जहां पर तब थी। उसके बाद अगर हम देखें जो जापानीज इकॉनमी है, जो 1989 में जिस लेवल पर पहुंच गई थी बहुत रैपिडली, क्योंकि बैंक्स डीरेगुलेट हुए थे वहां पे जापान में, बैंक्स के डीरेगुलेट होने से जो वहां पे हाउसिंग सेक्टर था उसमें बहुत तेज उछाल आया, एंड 1989 में जो जापान की इकॉनमी बहुत ऊपर थी, उसके बाद उसमें क्रैश आया। आज तक दोस्तों 2021 आ गया, आज तक इस लेवल पर नहीं आ पाई जहां पे 1989 में इकॉनमी वो जो उनकी स्टॉक मार्केट आ गई थी, क्योंकि बबल बन गया था। ओके, देन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बबल के बारे में, मैं आपको रिपीट करवाता हूं। रैपिड एस्केलेशन ऑफ प्राइसेस है, ठीक है, एंड देन उसके बाद उतनी ही रैपिडली जो फास्ट इन्फ्लेशन है वो उतनी ही रैपिडली डिक्रीज होती है, क्रैश या बबल बन जाता है। ये बिहेवियरल एस्पेक्ट के जैसे नजर आता है। ठीक है दोस्तों, तो जो एक और जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट रहे पास्ट में 1940s 50s में, उन्होंने रिसर्च की, एंड उन्होंने तो अपने क्रेडिट को लेकर की ना, कि कैसे कभी क्रेडिट मतलब उधार देने की स्प्री एकदम तेज हो जाती है फिर एकदम से रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है, उन्होंने स्टडी किया, जिसको हम 5 स्टेजेस में देख सकते हैं, बबल को एक्सप्लेन करने में मदद भी करती हैं। पहली बात वो बोलते हैं, पहली बात तो ऐसा है कि ना जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ नई चीज़ की तलाश है, मैं पैसा कहाँ लगाऊं, मुझे कोई नया कोई मुकाम बताओ मैं जहाँ पैसा लगाऊं। तो वो जैसे अभी मैंने आपको बताया कोविड में लोग इनकम आ रही है लेकिन स्पेंड नहीं कर पा रहे, कहीं पहले बाहर जाते थे, खाना खाते थे, कहीं छुट्टियां मनाने घूमने चले गए, अब वो पैसा खर्च नहीं हो रहा, तो इसीलिए उस पैसे को चाहते हैं कहीं और लगाना। तो इसीलिए अटेंशन, कोई भी चीज उनकी अटेंशन ग्राब करती है, जैसे हमारे केस में क्या हुआ कि जो स्टॉक मार्केट्स ने अटेंशन ग्राब करी, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की, पैसा लगा दिया। उसके बाद ग्रेजुअली और इन्वेस्टर्स आते जा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि शेयर तो उतने लिमिटेड ही हैं, शेयर की डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, थोड़ा बूम बनना शुरू होता है, यूफोरिया। अब लोगों के पैसे जो सडनली जो उनको जैसे अब जो एफडी में पैसा लगाते थे 6-7% इंटरेस्ट मिल रहा था, जो अब वो भी नहीं मिल रहा, 5-5.5 पर आ चुके हैं, तो जो 5% पूरे साल में मिलता था, यहाँ पर उनको 50% मिलना शुरू हो गया 2 महीने में, एकदम से खुशी का आलम है। तो एंड देन इसीलिए यूफोरिया में और इन्वेस्टर्स आते जा रहे हैं, कॉशन कोई है ही नहीं, कॉशन मतलब रिस्क, जो उनका टेकिंग बिहेवियर उनको समझ नहीं आ रहा, बस उनको लगता है कि अरे ये तो मार्केट में तो 50% रिटर्न तो मिलेगा, चलो पैसा लगा देते हैं, बिल्कुल कॉशन हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ विंडो। एंड देन उसके बाद लेकिन कुछ लोग जो मार्केट में बहुत टाइम से हैं वो कहते हैं कि अच्छा जो लेट्स से ये चीज जो स्टॉक था 50 का, ये अब करते करते देखें 200 रुपए का पहुंच चुका है, ये काफी हाई प्राइस है, तो मैं अपना पैसा निकाल लेता हूं। तो जब वो अपना कोई बड़ा अगर कोई प्लेयर है वो बहुत सारे स्टॉक्स बेच देता है, तो प्राइस थोड़ी नीचे तो आती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, तो लेट्स से वो 180 का आ गया, दूसरे इंसान को लगता है अरे मैं भी निकाल लेता हूं, वो करते करते वो 100 पे आ गया, एकदम से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग जो शुरू हो गई थी, अब प्रॉफिट टेकिंग लीड्स टू पैनिक। ठीक है, पैनिक आना शुरू होता है, अरे मैं भी निकाल लूं, जो 50 की वैल्यू थी उस स्टॉक की वो 50 की भी नहीं रहती कई बार, तो वो वापस इतनी बुरी तरह गिरते हैं, वो 30-20 पर ये ही आगे गिरते हैं, तो इसी कारण से पैनिक जो सेलिंग हो जाती है। इवन जो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो भी छोड़ देते हैं, तो मार्केट सडनली क्रैशेज लाइक रियली बैड, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज को हमने दिमाग में रखना है कि जो पर्टिकुलरली जो अगर इसमें से अगर कोई बात हमसे पूछी जाए या इससे जुड़ी हुई, तो हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम आंसर कर पाएंगे, विल नॉट ड्रॉ ब्लैंक, है ना, या फिर हम कंफ्यूज्ड अवस्था में नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी का जो पूरे प्रोसेस में देखें कि जो अगर हमने देखा कि अगर स्लीपी क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, कि स्लीपी क्लासेस जैसे में हम एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस
डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो टेक का प्लेटफॉर्म है, टेक के प्लेटफॉर्म पर भी हम चाह रहे थे थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना, तो हमने अपना एक नया प्लेटफॉर्म बनाया। और जो हम पहले हम किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, अभी हमने खुद का डेवलप किया, डेवलपर्स एक्सेट्रा के साथ काम करते करते पिछले हम 1 साल से लगे हुए हैं इसको डेवलप करने। तो दोस्तों ये इसमें कुछ टीथिंग इशूज़ हैं। टीथिंग इशू मतलब अभी नए नए दांत निकल रहे हैं बच्चे के, तो दांत में जो वहाँ पे होता है ना, मसूड़ों में दर्द होता है, उसको टीथिंग इशूज़ कहते हैं। तो टीथिंग इशूज़ हैं। अभी हम एड पर तो थे, लेकिन अभी टेक में भी चाहते हैं काम करना, क्योंकि अगर हमें और बच्चों को अगर हमें कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देने हैं तो हमें टेक तो और बेटर करना ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी आपका हम जो लॉन्ग टर्म में चाहते हैं, अब जो पेन मिनिमाइज करना, एंड इसीलिए जो पेन मिनिमाइज करते हुए जो गेन मैक्सिमाइज करना। तो मैं बस वही चाह रहा हूँ इसके वीडियो के थ्रू आपको बताना कि अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, हम बहुत सारे बच्चों के साथ रेगुलरली काम कर रहे हैं, उनको मेल्स को जो रिजॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं कि जैसे किसी के पास अगर 3 कोर्स थे, सर मेरे 3 कोर्स से सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, एक भी नज़र नहीं आ रहा, 2 नज़र आ रहे हैं, तो हम उसको रिजॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि डेटाबेस को जो हमने जब फीड किया है, तो उसमें अगर कहीं एरर आ गए तो बच्चों के साथ थोड़ी वहाँ पर जो ऐसा हो जाता है कि जो कोर्सेज ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप जो जस्ट स्टे विद अस, एंड इट्स ओनली मेंट फॉर यू कि आपके लिए जो बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म लेकर आए, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमने अपनी वेबसाइट कंप्लीटली ओवरहॉल कर दी है। हमने जो हमारा पेड प्लेटफॉर्म होता है, जो जहाँ पर जैसे अगर आप हमारा कोई कोर्स खरीदते हैं, वहाँ पर आपको वीडियोस दिखते हैं एंड PDF एटसेट्रा टेस्ट वगैरह, तो उसको और बेहतर करने के लिए हमने इसको डेवलप किया। पेड जो प्लेटफॉर्म हमारी ऐप्स हैं, चाहे वो गूगल ऐप स्टोर पर हो, चाहे एप्पल के जो स्टोर पर हो, तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जहाँ भी हैं, तो उन दोनों को हमने और रिफ्रेश कर दिया है, तो वो भी अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे आपको। अभी उनकी बीटा टेस्टिंग हो रही है। तो ये बस इसीलिए आप सभी को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और जो बेस्ट जो एक्सपीरियंस देने के लिए काम किया जा रहा है। एंड देन दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए। कोविड के चलते बाहर अगर आपको नहीं निकलना तो प्लीज़ मत निकलिए। कोई अर्जेंट काम हो, दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, भाई बहन को बहुत दिन से नहीं मिला, प्लीज़ मत मिलिए दोस्तों। ज़िंदगी भर पड़ी है, आराम से मिलना, एंड उसके बाद उनको भी सेफ रखना ना। फिर ऐसे नहीं ना कि अगर आप जाओ, और हो सकता है ना बहुत बार बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, दूसरों को जाकर हम अगर बीमार कर दें तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। ठीक है, तो इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट, बीइंग योर टीचर, मैं आपको इसलिए आपको थोड़ा सा मैं वो भी कह सकता हूँ कि प्लीज डोंट डू दैट, डोंट प्ले विद योर सेफ्टी एंड अदर्स सेफ्टी एज वेल। ठीक है, कीप अदर्स सेफ एज वेल। एंड देन उसके बाद मीनवाइल हमने अगर बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो बैच है, जो PCM, जैसे हमारा जो थर्ड बैच है, थर्ड बैच में चाहे हम जो GS की बात करें, हमारा कंप्लीट कोर्स होता है, चाहे वो ऑप्शनल की बात करें, ऑप्शनल में हमारे पास पॉल साइंस रहता है, हमारे पास सोशियोलॉजी रहता है एंड एसए, है ना। ये जो 3 कोर्सेज रहते हैं। अगर आप देखो नए प्लेटफॉर्म पे समझाता हूँ आपको, पहले हमें बंडल्स बनाने पड़ते हैं। अच्छा, किसी को 2 खरीदने हैं, किसी को 3 खरीदने हैं, क्या करें? तो अभी हमें इसकी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ये 3 चाहिए आपके, तो हम अभी क्या करते हैं, कार्ट में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, कार्ट है कि अच्छा उसमें PCM भी ऐड कर दो, उसमें ऑप्शनल ऐड कर दो, उसमें एसए ऐड कर दो, आपका कार्ट बन जाता है। एंड सिंस एक वैल्यू क्रॉस हो जाती है प्राइस की, जैसे इतने 1000 रुपये क्रॉस हो गए, ऑटोमेटिकली डिस्काउंट्स लग जाते हैं, जैसे 5 से 5 to 6% के आसपास आपको डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। तो दैट्स हाउ वी वांट टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर यू। ठीक है, कार्ट वगैरह पहले हम नहीं लगा सकते थे, अभी हमने लगाना शुरू कर दिया है। देन जैसे मैंने पूरा वीडियो बनाकर समझाया था कि पूरा जो हमारा GS के कोर्स में क्या क्या मिलता है, लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं एटसेट्रा, उसमें प्रीक्योर जो हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम रहता है करंट अफेयर्स का, वो भी उसमें शामिल है। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जब आएगा, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ये सब चीज़ें प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, अभी हमारे जो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जाके देखिए इनको एक बार, एंड देन ट्राई टू मे बी गेट द फील ऑफ इट, और आने वाले टाइम में और बेहतर होता जाएगा। तो सभी सिर्फ एजुकेशन तो था ही, और टेक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये थर्ड बैच अवेलेबल है। एंड देन जो फोर्थ बैच में हम हिस्ट्री ऑप्शनल एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल भी ले आएंगे। अभी जो टेक के कारण अभी हमें था कि इसको थोड़ा सा जो होल्ड करते हैं, फोर्थ बैच में लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस यही है, मेहनत करते रहो। एंड अगर 2021 का अटेम्प्ट दे रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, पढ़ाई करो बिल्कुल जोरों शोरों से। लास्ट टाइम भी बहुत बच्चों ने इसके कारण शिकार हुए, अच्छे बच्चे जो नहीं एग्जाम क्रैक कर पाए, हमें जैसे हमारे टच में भी थे। तो इसीलिए आपको मैं चाहता हूं बताना कि जस्ट इस अनसर्टेनिटी को, सभी के पे बराबर अनसर्टेनिटी है ना कि एग्जाम होना नहीं होना, सभी को उतने डर है। तो आप अपनी मेहनत करते रहो, अनसर्टेनिटी को साइड में रखो। ठीक है, UPSC और अनसर्टेनिटी बिल्कुल साथ साथ चल रही है, लास्ट 2 सालों से तो बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इंटरव्यू की डेट आगे पीछे हो जाती है, मेंस के पेपर आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए इसको छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो, पढ़ाई करो हर रोज़ उसी जोश और उसी खरोश से जैसे आप कर रहे थे। 2 महीने के बाद अगर पेपर था आपका, 2 महीने में नहीं होगा तो 3 में हो जाएगा, 3.5 4 में हो जाएगा। तो प्लीज़ पेपर तो होगा, क्रैक करना है, क्रैक इतनी मेहनत की है, अनसर्टेनिटी के चक्कर में उसको गवाओ मत। ठीक है दोस्तों, तो बस यही आपको समझाना था, बताना था, पढ़ाई करो। एंड देन बाकी ये सब चीज़ें भी देख सकते हो आप। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।